नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नेतन्याहू ने दी मुस्तफा खामनेई को भी मारने की धमकी, बोले जीवन बीमा नहीं मिलेगा। मुस्तफा का सीक्रेट वेपन हिजबुल्लाह के पास, नेतन्याहू के लिए चिंता। अब ईरान की इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना को उड़ाने की धमकी। यूएई की मंत्री बोली है, अमेरिका को हमारी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने दी रूस को तेल पर ढील। रूस बोला, अमेरिका ने मान ही लिया, रूस है अहम। दुबई में जोरदार धमाका, आसमान में धुएं का गुबार, इमारतें हिली। ईरान समर्थित गुट का दावा, अमेरिकी सैन्य विमान मार गिराया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को जान से मारने की एक परोक्ष धमकी दी। नेतन्याहू से युद्ध शुरू होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के खिलाफ क्या कदम उठा सकता है। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया, मैं किसी भी आतंकी संगठन के नेताओं को जीवन बीमा देने वाला नहीं हूं और मैं यहां विस्तार से नहीं बताने वाला कि हम क्या योजना बना रहे हैं या आगे क्या करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि अमेरिका और इजराइल के साथ हवाई हमलों से शायद ईरान की धार्मिक सरकार पूरी तरह न गिरे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि तेहरान की खास सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और बसीज अर्धसैनिक बल को भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने की कसम खाई। मध्य पूर्व के युद्ध के मैदान से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा के करीबी सहयोगियों ने इजराइल के खिलाफ अपना सबसे घातक हथियार अलमास 3 मिसाइल तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस ईरानी मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए किया है। खास बात यह है कि अलमास 3 को ड्रोन के जरिए दागा जा सकता है, जिससे यह आसमान से इजरायली सेना पर सटीक हमला करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है ये मिसाइल इजराइल की अपनी स्पाइक मिसाइल की नकल है, जिसे अब इजराइल के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की इस नई ताकत ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर सैन्य समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है और इजरायली सेना के लिए एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान के पास स्थित ईरान के एक गुप्त परमाणु हथियार विकास केंद्र तालिबान पर भीषण हमला किया। इजराइल के मुताबिक ईरान यहां परमाणु हथियारों के लिए विस्फोटक बनाने का काम कर रहा था। इस हमले के जवाब में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल को चेतावनी दी है कि उनका अगला निशाना इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र डिमोना हो सकता है। साथ ही ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 41वीं वेव शुरू कर दी है, जिसके तहत तेल अवीव इजरायली एयरबेस और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया है। क्षेत्र में स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राज्य मंत्री लाना नुसैबे ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की है। उन्होंने इन्हें बेहद गंभीर, गैरकानूनी और बिना उकसावे के लिए किया गया हमला बताया। उन्होंने कहा कि हमलों का पैमाना ही नहीं बल्कि ये भी चौंकाने वाला है कि ईरान ने इस संघर्ष में पूरे क्षेत्र को खींच लिया है। नुसैबे ने इस सवाल का सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या उनका देश ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता कूटनीति ही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई को आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए यूएई के हवाई क्षेत्र या उसकी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर रूस ने कहा कि रूसी तेल के बिना दुनिया का ऊर्जा बाजार स्थिर नहीं रह सकता। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में एक अस्थायी अनुमति दी है, जिसके तहत पहले से जहाजों में लदा हुआ रूसी कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचे जा सकते हैं। यह अनुमति 12 मार्च से 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। रूस के आर्थिक प्रतिनिधि किरिल दिमित्रिएव ने कहा कि अमेरिका का यह फैसला इस बात को स्वीकार करता है कि वैश्विक बाजार के लिए रूसी तेल बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि बिना रूसी तेल के दुनिया का ऊर्जा बाजार स्थिर नहीं रह सकता। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक दुबई के केंद्रीय इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। धमाके की आवाज से आसपास की इमारतें हिल गईं और इसके बाद शहर की मुख्य सड़क शेख जायद रोड की दिशा से सायरन की आवाजें सुनाई दी। ये घटना ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही दुबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के पास एक ड्रोन गिरा था। इस घटना के बाद कई कंपनियों ने एहतियात के तौर पर अपने कर्मचारियों को दफ्तरों से बाहर निकाल लिया था। दरअसल ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो क्षेत्र के आर्थिक और वित्तीय संस्थानों को निशाना बना सकता है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को कई बार ईरान की ओर से हमलों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच इराक से एक बड़ी खबर सामने आई। इराक में सक्रिय इस्लामिक रेजिस्टेंस नाम के संगठन ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक सैन्य विमान को मार गिराया है।
ये संगठन ईरान समर्थित कई सशस्त्र गुटों का एक गठबंधन माना जाता है। संगठन ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि उसने अमेरिकी KC-135 सैन्य रिफ्यूलिंग विमान को पश्चिमी इराक में निशाना बनाया। समूह का कहना है कि ये कार्रवाई इराक की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए की गई। KC-135 एक ऐसा सैन्य विमान होता है जो आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन भरने का काम करता है। हालांकि इस दावे को लेकर अमेरिकी सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चेतावनी दी। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने युद्ध शुरू करके बहुत बड़ी गलती की है और उन्हें इस गंभीर भूल की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसे सिर्फ कुछ ट्वीट करके नहीं जीता जा सकता है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने साफ कहा कि ईरान अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक ट्रंप को अपनी इस गलती पर पछतावा नहीं होता। अपने संदेश के अंत में लारिजानी ने #ट्रंप मस्ट पे यानी ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी हैशटैग भी इस्तेमाल किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार 12 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बातचीत में क्षेत्र की गंभीर हालत पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने, आम लोगों की मौत और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारत शांति और बातचीत के रास्ते का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हालात को संभालने के लिए संवाद और कूटनीति ही सबसे बेहतर रास्ता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने क्षेत्र के देशों को कड़ा संदेश दिया। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि इलाके के देशों को साफ करना होगा कि वो ईरान के खिलाफ हमला करने वालों के साथ हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के पड़ोस में अमेरिका को सैन्य ठिकाने दे रहे हैं, उन्हें उन ठिकानों को जल्द बंद कर देना चाहिए। खामनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका वर्षों से कुछ पड़ोसी देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाता रहा है। उनके मुताबिक हाल ही में ईरान पर हुए हमलों में इनमें से कुछ ठिकानों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दावा किया कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, न कि उन देशों की जमीन को। उन्होंने कहा कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इन ठिकानों का इस्तेमाल हमले के लिए हुआ तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। मुस्तफा खामनेई ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान अपने दुश्मनों से हमले का मुआवजा वसूलेगा। अगर दुश्मन मुआवजा देने से इनकार करता है तो ईरान उसके आर्थिक या अन्य संसाधनों से बराबर की कीमत वसूल करेगा, और अगर ऐसा करना भी संभव नहीं हुआ तो ईरान दुश्मन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर बराबरी का जवाब देगा। खामनेई के इस कड़े बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खामनेई ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में हुई मौतों का बदला लेना हमें ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहेगा। उनका यह बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामनेई ने कहा कि अब तक बदले की कार्रवाई कुछ हद तक शुरू हो चुकी है, लेकिन जब तक पूरा बदला नहीं लिया जाता ये मुद्दा ईरान की प्राथमिकता बना रहेगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान इस मामले को तब तक नहीं भूलेगा जब तक उसे लगता है कि न्याय पूरा नहीं हुआ। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने यमन, लेबनान और इराक में मौजूद तथा कथित रेजिस्टेंस फ्रंट यानी ईरान समर्थक समूहों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन समूहों ने मौजूदा संघर्ष में ईरान का समर्थन किया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि फिलहाल अमेरिकी सेना हॉर्मुज जलद मरुमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने गुरुवार 12 मार्च को एक इंटरव्यू में कहा कि अभी अमेरिका की सैन्य ताकत का पूरा ध्यान ईरान की सैन्य क्षमता और हथियार बनाने वाली व्यवस्था को कमजोर करने पर लगा हुआ है। क्रिस राइट के मुताबिक इसी वजह से इस समय अमेरिकी सेना के पास टैंकरों को एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा देकर ले जाने की तैयारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये व्यवस्था शुरू हो सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.